आप देख रहे हैं स्टडी विथ मी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी क्षितिज का काव्य खंड सूर के पद। आज हम पद संख्या 4 पढ़ेंगे। हरि है राजनीति पढ़ाए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत चुहुते चुराए। तै क्यों अनीत करें आपुन, जे और अनीत छुड़ाए। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा चाही सताए। गोपियाँ उद्धव से वार्तालाप कर रही हैं और वार्तालाप करती हुई श्री कृष्ण के प्रति व्यंग कर रही हैं कि उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, वे कुशल राजनीतिज्ञ हो गए हैं, अतः उन्होंने हमारे लिए यह योग का संदेश भेजा है। हरि हैं राजनीति पढ़ाए, हरि यानी कि श्री कृष्ण। हे उद्धव, हरि अर्थात श्री कृष्ण जी ने राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के, हमने मधुकर के द्वारा, मधुकर माने होता है भंवरा, भंवरे के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लिए हैं और सब बातें समझ ली। अर्थात यहाँ पर कहा जाता है कि उद्धव को ही मधुकर या भंवरा कह रही हैं गोपियाँ। तो कह रहे हैं कि हे उद्धव, आपके द्वारा हमने श्री कृष्ण जी के सारे समाचार प्राप्त कर लिए हैं और आपके द्वारा जो हमें योग का संदेश दिया गया है उन बातों को हमने समझ लिया है। उन्हीं के आधार पर हम यह कह रहे हैं कि एक अति चतुर हुते पहले ही, एक माने एक अति चतुर अत्यधिक चालाक, हुते माने थे, पहले ही माने पहले से ही, कि वे श्री कृष्ण तो पहले से ही अत्यधिक चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब उन्होंने गुरु के द्वारा ग्रंथ पढ़ लिए हैं। अब गुरु के द्वारा पढ़ाए गए ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन कर लिया है, वे तो पहले से ही अत्यधिक चालाक थे। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, उनकी बुद्धि बढ़ गई, जान पड़ता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा जान पड़ता है कि श्री कृष्ण जी की बुद्धि बढ़ गई है, अतः उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश पठाई, मतलब भेजा। अतः उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। कि गोपियाँ कह रही हैं कि वे पहले से ही अत्यधिक चतुर थे, अब उन्होंने गुरु के द्वारा पढ़ाए गए ग्रंथों का अध्ययन कर लिया है। ऐसा लग रहा है कि मानो उनकी बुद्धि बढ़ गई है, इसीलिए उन्होंने हमारे लिए यह योग का संदेश भेजा है। उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, आगे के यानी कि पहले के लोग तो भले अच्छे थे, जो पूर्व के लोग थे, जो पूर्वज थे, जो पहले के लोग थे, वे अत्यधिक भले थे। पर हित मतलब पर मतलब दूसरों के, हित माने उपकार के लिए, थाये माने दौड़ते हुए आते थे। हे उद्धव, पहले के लोग अच्छे थे जो दूसरों के उपकार के लिए, परोपकार के लिए दौड़ते हुए आते थे। अब अपने मन फेर पाइए, अब तो हम अपने मन को फेर मतलब वापस पाइए माने पाना चाहती है। अब हम तो अपने मन को फिर से वापस लेना चाह रही हैं, फिर से प्राप्त करना चाहती हैं। चलत जो हुते चुराए, जो उन्होंने चलते समय चुरा लिए थे। श्री कृष्ण जी ने जो हमारे हृदयों को, जो हमारे मनों को गोकुल से मथुरा जाते समय चुरा लिया था, अब हम अपने उन्हीं मनों को फिर से वापस पाना चाहती हैं। लेकिन कृष्ण तो हमने तो हमारे लिए योग का संदेश भेज करके अन्याय का कार्य कर रखा है, अतः इसीलिए गोपियाँ कह रही हैं कि तै क्यों अनीति करें आपुन, वे हमारे प्रति क्यों अन्याय कर रहे हैं, अनीति कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, जो अन्य लोगों को अनीति से या अन्याय से मुक्त करते हैं, जो श्री कृष्ण प्रजापालक हैं, सभी लोगों को अन्याय से मुक्त करते हैं, वे हम पर क्यों अन्याय कर रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि राजा का तो यही धर्म है, क्योंकि
जो अपनी प्रजा को नहीं सताए, अर्थात जो राजा अपने प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखे, वही राजा का सही धर्म है, वही राजा का कार्य है। लेकिन गोपियों को ऐसा लगता है कि राजा श्री कृष्ण ने उनके प्रति योग का संदेश भेज करके उनके प्रति अत्यधिक अन्याय किया है, जबकि वे सारी प्रजा को अन्याय से मुक्त रखने का प्रयास करते हैं। अतः इसीलिए गोपियाँ अपना मन श्री कृष्ण से वापस चाहती हैं, जो उन्होंने उनके मनों को गोकुल से मथुरा जाते समय चुरा लिए थे। पूरे काव्यांश में व्यंग उभरा हुआ है। गोपियाँ व्यंग करके उद्धव के द्वारा श्री कृष्ण को बात सुना रही हैं।